नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, रोम, पेरिस या न्यूयॉर्क? इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस सभा को संबोधित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रेलवे बोर्ड ने निर्धारित किया है? 2025, 2028, 2023 या 2030? इसका सही उत्तर है 2023। आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री VK यादव ने बताया है कि 2023 तक सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जो पिछले 5 वर्षों के दौरान रेलवे के एजेंडे में सबसे ऊपर है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजधानियों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। हालांकि यह एक बहुत ही कठिन परियोजना है और इसके अंतिम चरणों में बहुत सी मुश्किलें हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ी संख्या में सुरंगों और पुलों के निर्माण की आवश्यकता है। साथ ही जम्मू कश्मीर के प्रत्येक हिस्से को रेल से जोड़ने के प्रयास तीव्र गति से चल रहे हैं और कटरा बनिहाल रेल लिंक परियोजना दिसंबर 2022 तक पूरी होने की संभावना है। आइए नजर डालते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों के बारे में, जहां सिक्किम की राजधानी आप देख पा रहे होंगे गंगटोक, अरुणाचल की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। साथ ही असम की राजधानी गुवाहाटी यहाँ पर दिखाई गई है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। आप सभी को इसका क्रम याद रखना चाहिए। साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि इसकी सीमाएं किन किन राज्यों और किन किन देशों से मिलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में PM स्वनिधि ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? इसका सही उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा PM स्वनिधि ऐप को लॉन्च किया गया है। मोबाइल ऐप के लॉन्च से सड़क विक्रेताओं के लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधाओं की पेपर कम डिजिटल पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही योजना की कार्यान्वयन रणनीति को गति मिलेगी। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी ताकि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जा सके। PM स्वनिधि के तहत ऋण का संवितरण जुलाई से शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मेडकैप नाम का एक पोर्टेबल अस्पताल किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? मद्रास, गुवाहाटी, दिल्ली या खड़गपुर? इसका सही उत्तर है मद्रास। आइए जानते हैं इस पोर्टेबल हॉस्पिटल के बारे में। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT मद्रास ने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसके द्वारा पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है। इस पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकैप नाम दिया गया है। साथ ही स्टार्टअप परियोजनाओं में शामिल छात्रों के द्वारा मॉड्यूलर संरचना को केवल 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। मेडिकैप पोर्टल संरचनाओं का उपयोग दूरस्थ स्थानों में भी कोविड-19 रोगियों की जांच करने, उन्हें अलग करने और उनका इलाज करने के लिए किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? फेमपे, पेटीएम, गूगल पे या फोन पे? इसका सही उत्तर है फेमपे। आइए जानते हैं फेमपे के बारे में। देश के डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन में से एक फेमपे ने हाल ही में किशोरों के लिए लक्षित देश का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। इन संख्याहीन डेबिट कार्डों का उपयोग करके नाबालिग बिना बैंक खाता खोले ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। कार्ड पर कोई संख्या नहीं होगी और सभी विवरण फेमपे एप्लीकेशन पर सहेजे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य ने आधार के रूप में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाले नए जिलों का गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए जानते हैं इसके विषय में। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान किए गए निर्णय के अनुसार इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। यह समिति नए जिलों के गठन और व्यय को कम करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले पुनर्नवीनीकरण उत्पादों का प्रतिशत क्या है? 25%,
30%, 20% या 45%? इसका सही उत्तर है 25%। आइए जानते हैं इसके विषय में। नीति आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को पूरे भारत में माध्यमिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पुनर्नवीनीकरण उत्पादों के 25% का उपयोग करना चाहिए। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, आप सभी को यहाँ पर अमिताभ कांत का नाम जरूर याद रखना चाहिए, ने घोषणा की है कि धातु, प्लास्टिक और कागज सहित पुनर्नवीनीकरण उत्पादों से माध्यमिक उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जो अब शायद ही हमारे देश में पाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने नूर वली महमूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। यह किस संगठन का मुखिया है? अल-कायदा, ISIS, बोको हराम या तहरीक-ए-तालिबान? इसका सही उत्तर है तहरीक-ए-तालिबान। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख नूर वली महमूद को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने महमूद को अल-कायदा से जुड़े संस्थाओं के समर्थन और वित्त पोषण में भागीदारी, नियोजन और उनके लिए काम करने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। जून 2018 में पूर्व TTP नेता मौलाना फैज़ुद्दौला की मृत्यु के बाद मसूद को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का नेता नामित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा TTP को अल-कायदा के साथ संबंध रखने के आरोप में 29 जुलाई 2011 को ब्लैकलिस्ट किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी भारत के रजिस्ट्रार जनरल की 2016-2018 विशेष रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर अनुपात में 2015-17 के मुकाबले कितने अंकों की कमी आई है? 15, 12, 9 या 20? इसका सही उत्तर है 9। आइए जानते हैं इसके विषय में। मातृ मृत्यु अनुपात में एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट आई है। 2015-17 में यह अनुपात 122 से घटकर 2016-18 में 113 हो गया है। राजस्थान में 22 अंकों की अधिकतम गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश में 19 अंक, उड़ीसा में 18 अंक, बिहार में 16 अंक और मध्य प्रदेश में 15 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तेलंगाना और महाराष्ट्र में MMR में 15% से अधिक की गिरावट देखी गई है, जबकि 4 राज्यों उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात में 10.15% की गिरावट देखी गई है। आइए जानते हैं मातृ मृत्यु दर अनुपात को कम करने में काम आई योजनाओं के बारे में। इसके लिए जननी सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान जैसे विभिन्न योजनाओं को विशेष रूप से सराहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने अपनी आयात नीति में कौन से कृषि उपकरणों के आयात पर अंकुश लगाया है? पावर लिटर, कल्टीवेटर, लैंड लेवर या स्प्रेडर? इसका सही उत्तर है पावर लिटर। आप सभी को यहाँ पर इस कृषि उपकरण को जानना चाहिए, इसे पावर लिटर कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके विषय में। विदेश व्यापार महानिर्देशालय द्वारा जारी बयान के अनुसार सरकार ने पावर टिलर्स और उसके घटकों की आयात नीति में मुफ्त से प्रतिबंधित में संशोधन किया है। आयातक को प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत उत्पाद आयात करने के लिए DGFT से लाइसेंस लेना होगा। इस कदम में मुख्य रूप से चीन से आने वाले उपकरणों की आवक को रोकने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के संचालन और रखरखाव पर सहयोग शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ईरान, कुवैत, अमेरिका या रूस? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइए जानते हैं समझौते के विषय में। हाल ही में भारत और अमेरिका ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के संचालन और रखरखाव पर सहयोग शुरू करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निर्णय अमेरिका भारत रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी की बैठक में लिया गया है। केंद्रीय तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी ऊर्जा सचिव डैन ब्रोइलेट के साथ इस बैठक की सह अध्यक्षता की है। इसके साथ ही जैव ऊर्जा, कृषि में नवीनीकरण ऊर्जा और कम उत्सर्जन के साथ उच्च दक्षता वाले कोयले प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, इनमें से कौन सा तीर्थ हिंदुओं के प्रसिद्ध 4 धाम में शामिल नहीं है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री या उपरोक्त सभी शामिल है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।